गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। अभी हम स्टार्ट करते हैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा कैमरे का एंगल, वो आके प्लीज़ एडजस्ट कर ले उसके अकॉर्डिंगली। गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी रिवीजन। चैप्टर चल रहा है हमारा इन्वेंट्री। कल हमने इन्वेंट्री के बारे में पढ़ा कि किस चीज़ को इन्वेंट्री बोलते हैं और इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कौन से क्राइटेरिया पे होता है, उसको वैल्यू करने के कितने अलग अलग मेथड होते हैं। दो अलग अलग सिस्टम होते हैं, पीरियोडिक और परपेचुअल। दोनों में ही फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सेपरेट आइडेंटिफिकेशन मेथड और सेलिंग प्राइस एडजस्टेड मेथड, ये सब अपन ने देखा। और फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज की क्वेश्चन मैंने आपको घर से करके आने को कहा था, जिसमें रिसिप्ट और इशू और बैलेंस वाली टेबल बन रही थी। आपको इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। वेटेड एवरेज का एक बार बता दो। तो मैं है ना पहले तो फीफो लीफो बताता हूँ, लीफो बताता हूँ। फीफो तो बहुत सिंपल है। तो ये वाला लीफो की टेबल है, ठीक है। डेटा आपको क्या गिवन होता है सर? रिसीट की क्वांटिटी और रेट गिवन होती है, इशू की क्वांटिटी गिवन होती है। मीन्स 1, 2 और 3 गिवन होता है आपको, बस। बाकी सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। क्वांटिटी दी थी, रेट दी थी, मल्टीप्लाई भी तो करना है सर। यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी देता है, रेट गिवन नहीं होती। रेट ही तो हमें अप्लाई करनी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ही फीफो और लीफो का ये होता है कि इशू के टाइम पे रेट कौन सी ले, फीफो फर्स्ट इन वाली ले कि लीफो लास्ट इन वाली ले। और फिर जो हमने इशू कर दिया उसके बाद बचा हुआ माल उसके ऊपर बेस होता है। तो मीन्स फोकस तो इस पर ही करना है। ये सीख गए तो ये सारी चीज़ें अपने आप निकलती चली आएगी। तो ये टेबल अच्छे से समझ लेते। पहला सर 4 तारीख को 900 यूनिट्स आई 50 रुपये की रेट से, तो 45,000 रुपये ये हो गया। उस दिन सिर्फ रिसिप्ट ही हुई थी, इशू कुछ भी नहीं हुआ था। तो पूरा का पूरा बैलेंस 900 × 50 45,000। क्लियर। फिर सर हमने अगले दिन 500 यूनिट इशू कर दी, यहीं तक गिवन होगा सर। अब एक ही तो माल है हमारे पास, फीफो हो के लीफो हो, जो होगा वही तो इशू करेंगे। तो अभी जो माल है हमेशा ये चीज़ डिटरमाइन होगी यहाँ से कि हमारे पास सर माल अभी एक ही है और वो माल कौन सी रेट का है, 50 रुपये का, तो वही अप्लाई होगा। 500 × 50 कितने हो गए, 25,000। सर जो बैलेंस होगा ये भी पता होगा, कॉमन सेंस वाली बात है सर। 900 में से 500 गए, 400 बचे, 50 की रेट पे कितने हो गए, 20,000। इसका मतलब मैं ये कह दूँ कि यहाँ तक तो सारा कुछ नहीं सीखा है कुछ न फीफो न लीफो, जो था वो इशू कर दिया। फिर सर एक और आया 400, अब रेट कितनी आई 55, तो 400 × 50 / 22,000 हम कैलकुलेट कर लेंगे। और अब जो क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा ये हमारा लेवल 1 नूब से आ गया हमारा अल्ट्रा, ठीक, सॉरी नूब से आ गया प्रो। इसमें क्या होगा कि अब जो बैलेंस है वो 2 टुकड़ों में निकलेगा। सीखने वाली बात कि सर पहले के 400 तो नहीं सी, ये 400 और आ गए, तो 400 पहले के 50 रुपये के हिसाब से, ये 400 कितने के हिसाब से, 55 के हिसाब से, तो टोटल 20 और 22। जब मैं सॉल्व करता हूँ तो इधर एक लाइन खींच के टोटल भी लिख देता हूँ 42,000, रेट में नहीं लिखता कुछ भी, और 800। तो मुझे पता पड़ जाता है टोटल माल 800 यूनिट से कितने के 42,000। ये बुक वाले नहीं करते, बुक वालों का ईमान धर्म नहीं होता, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सर अब वापस से हमने इशू किया, तो सर कोई बात नहीं, वापस से हमने रिसिप्ट किया तो ये तो कैलकुलेट कर ही लोगे, रेट गिवन होगी इसी। अब देखो हुआ क्या, जनरली थोड़ा सा स्मार्टनेस अगर अपन यूज़ करें, मैंने ये ऑब्जर्व किया इसकी और इसकी रेट सेम है, इसकी रेट सेम है, तो इसको मैं इसी पे प्लस कर दूँ ना। टोटल 700 × 55 करूँ, बात तो एक ही पड़ेगी, फीफो से लीफो जाएगा तो 55 रुपये वाला ही। हाँ सर अगर 60 रुपये होता तो फिर 3 लाइन हो जाती, 2 तो पुरानी वाली, एक नहीं आई 60 के हिसाब से। डन। वो एज पर फ्रेंड्स आप 700 करना चाहो तो कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। फिर अब सर फिर से खरीदा, अब कितने वाला खरीदा, 60 वाला खरीदा, तो अब 3 लाइन पहले की थी, एक और आ गई। तो मेरे पास अब कितने यूनिट्स है सर? 400 यूनिट से 50 की, 400 यूनिट से 55 की, 300 यूनिट 55 की, 200 यूनिट 60। अब मेन मुद्दा सीखने वाली बात। अब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने क्वेश्चन में क्या गिवन होगा बता रहा हूँ कि आपने 600 यूनिट्स इशू करी। क्वेश्चन में 600 होगा, ये तो तुम्हें जज करना है। सर कैसे कि भाई कौन सा मेथड है, फीफो है कि लीफो है? सर लीफो है।
लीफो है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सर लास्ट इन लीफो है। तो सबसे लेटेस्ट कौन सा है? 200। हमने तो 600 यूनिट करी, तो 600 में से 200 तो ये गई, 200 × 60 12,000 गई। फिर सर 600 में से 200 का हिसाब मिल गया, 400 बची। तो अब अगला लेटेस्ट कौन सा है? 300। तो सर 400 में से 300 तो ये गई 16,500, ठीक है सर। 200 गई, 300 गई, 500 गई, 600 इशू गई थी, 100 रह गई। तो इसके अगला नंबर किसका आएगा? 400। तो इस 400 में से कितनी गई? 300, 100 × 55, तो 100 × 55 55 डन। और सर अब बचा कितना? सर इस 400 में से 100 गई, तो 300 तो ये बची 55 की रेट से, और उसका तो नंबर ही नहीं लगा, तो पूरे 400 बची किसकी रेट से? 50 की रेट से। क्लियर? ठीक है, अगला वाला स्टेप में नहीं करा, वो तो सिर्फ इशू ही है। इन दोनों में एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, बस तुम सीख गए ना यहाँ पे, यही सीखना। अगर मैं कहूँ कि यही वाला सिनेरियो फीफो ना हो के लीफो होता तो क्या, लीफो ना हो के फीफो होता तो क्या करते? हेलो, अब अगर अपन इसी एग्जाम्पल में फीफो लगाए तो फीफो में क्या होगा? तो उसमें होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जहाँ लीफो में हमने यहाँ से चालू किया था ऐसे, अब फीफो में क्या करेंगे? ऊपर से नीचे। अपन ने टोटल कितना इशू किया है? 600। 600 में से 400 तो यहीं चले जाएंगे, तो अपन कहेंगे 400 × 50 20,000। 600 में से 400 में कितने बचे? 200। वो क्या रेट से? 55 की रेट से। 200 × 55 कितना हो जाएगा? 11,000 डन। और जो बचेगा वो कौन कौन सा? इसका 200, इसका 300, इसका 200, ठीक हो भी हो गया। वेटेड एवरेज समझते हैं। वेटेड एवरेज में पता है क्या करना होता है? वो भी अभी मैं बता रहा था कि बुक वालों को ईमान नहीं होता क्या, वो लोग तो टोटल लगाते ही नहीं है। टोटल लगाओ ना भाई, कितने यूनिट से भी कितने टोटल हुआ, तो हम टोटल लगाएंगे 400 400 800 + 300 1100 + 200 1300, ठीक है। और वैल्यू का टोटल लगाएंगे 20, कितना हो गया? 42 48 58 60 70 70,500 बस। यहाँ करा। फीफो लीफो में मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया था कि नहीं करते। वेटेड एवरेज में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही तो वेटेड एवरेज होती है कि हम अब वैल्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी करते हैं तो वेटेड एवरेज रेट आ जाती है। बताओ कितनी हुई? 54.23। तो अब जब मैं इशू करूँगा ना तो और सिंपल हो जाएगा, ये इतना सारा नाटक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितने यूनिट्स इशू करे मैंने? 600, तो यहाँ लिखूँगा 600। क्या रेट है सर? 54.23, तो 54.23 टोटल कितना हो गया? 38,500 जो भी हो, है ना। मैं भी यही कह रहा हूँ कि तुम समझ ले, ठीक है। अब 1300 में से 600 गए, कितने बचे? 700 बचे। तो ये नाटक करने की भी ज़रूरत नहीं है। बचा हुआ यूनिट 700 × 54.23 37,961 डन। फिर जब एडिशन होगा तो ये बैलेंस तो होगा ही होगा। 700 × 54.23 37, ये और ऐड हो जाएगा यहाँ आके। फिर से टोटल लगाएंगे, फिर से वेटेड एवरेज रेट निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं? एक बार प्रैक्टिस लगेगी सर, ठीक है। एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैलकुलेटर चला के, लिख के। बेटा सिर्फ देख के नहीं होगा, आप देखने में और करने में ज़मीन आसमान का फर्क आ जाएगा। और वो फर्क सिर्फ और सिर्फ आपका टाइमिंग खाएगा। आप कर लोगे ना तो सारी छोटी छोटी चीज़ें कि लकीरें भी कहाँ खींचनी है, कहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी, कहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करनी, सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ होगा, हाथ फटाफट फटाफट चलेंगे। और ये बात आप इतने पेपर दे चुके, अभी तक तो ऑब्जर्व कर ही चुके होंगे कि जब हम प्रैक्टिस करके नहीं जाते तो हमें आता होता है, लेकिन सोच सोच के लिखना पड़ता है, तो टाइम ज़्यादा जाता है कि नहीं जाता? बस टाइम का ही खेल है, तो प्रैक्टिस कर लेना। कौन सा 37,961? 37,600 + 37,961 का टोटल, 700 + 800 का टोटल डिवाइड बाई टोटल, ठीक है। ओके।
तो ये आपका कल का टास्क तो कंप्लीट हुआ। अब अपन चलते हैं एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस में। इलस्ट्रेशन नंबर 4 सिंपल एवरेज है तो लल्लू है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 वेटेड एवरेज है, हमने अभी डिस्कस कर लिया। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस वो इसको डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करता है कि ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन डायरेक्टली नहीं देते, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है, उसको टोटल सेल्स से डिवाइड करना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन आ जाता है। उस मार्जिन को जो भी आपके पास बचा हुआ माल है उससे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना। क्लियर है? देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर XYZ आर इन रिटेल्स बिजनेस, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर्स सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस। सब्जेक्ट टू मतलब अभी ये चीज़ें माइनस प्लस नहीं हुई है, तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है सर, माइनस प्लस की इन्फॉर्मेशन उसने दे ही रखी है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है 3%, GST कितना है 11%। तो पहले डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर 11% क्या करेंगे प्लस। डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें प्लस करेंगे। करके बताओ मेरे को। कैलकुलेटर में तो डायरेक्टली आ जाएगा, -3% और प्लस 11%। बोल बेटा टोटल बता दे दोनों चीज़ प्लस करने के बाद। 17,83,841। 11+% ऐड करने के बाद बता रही हो। 1696 नहीं, 16,96,000। तेरे पास रख ले बेटा, नहीं आ रहा तेरे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ये अमाउंट लेना है, इसमें 3%। जी थैंक यू मैम। सॉल्यूशन देख के तो नहीं बताया था ना? अच्छा ठीक है। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस खरीदने में जो हुआ वो प्लस कर दिया। टोटल मेरी कॉस्ट, ठीक है। अब ये है मेरी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से इतना माल तो बिक गया, इतना बिकना बाकी है, तो इन दोनों को प्लस करो, आ जाएगा हमारा टोटल सेल्स। ये हो रहा है 24,80,500। इसका और इसका डिफरेंस निकालो, वो आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन टोटल वैल्यू पे। 600,000 जो भी आ रहा है 100 रुपये तुम्हारी जेब से लगेंगे। ओके मैम, ये हो गया क्या? ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसका मार्जिन निकालो। मार्जिन कैसे निकालोगे? सेल्स पे डिवाइड बाय 24,80,500। 28.09%, यही मुझे निकालना था, 28.09%। अगर सालों ने ये चीज़ डायरेक्ट दे रखी होती तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी सेलिंग प्राइस क्या है? 2,35,000। 2,35,000 में से 28.09 माइनस कर दो तो उसका क्या आ जाएगा? कॉस्ट निकल के आ जाएगा। करो 2,35,000 माइनस 28.09%, 1,68,988। चेक कर लो बुक में, यही आंसर है कि नहीं? यही है आंसर, ठीक है। हाँ सर एक बार बता दो ओवरऑल करा क्या? मैं एक बात बताऊँ, हमने ओवरऑल बस ये रेट निकालने की कोशिश करी। अब ये रेट जैसे डेटा गिवन होगा वैसे निकलेगा, कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है यार। उन्होंने हमें टोटल कॉस्ट दी, सेलिंग प्राइस दो टुकड़ों में दी कि जो माल बिक चुका है वो और जो बचा हुआ है वो, तो मैंने टोटल सेल्स ले ली। हो सकता है किसी क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स एक बार में दे दे। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज तो तुम्हें निकालना आना चाहिए, फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तुम लोग। इतना डिफिकल्ट वाला मैथमेटिक्स वहाँ पढ़ रहे थे, चुन्नू मुन्नू चीज़ें नहीं होगी क्या तुमसे?
है कि नहीं? ओके। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। अब देखो यहाँ पे कितने सिंपल तरीके से दे रखा है। उन्होंने कहा सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, जो माल बिक चुका वो 2 लाख है, और जो माल अभी क्लोजिंग में पड़ा हुआ है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 50,000। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 2,50,000। और टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 2 लाख। 2 लाख का माल 2,50,000 में बिकेगा। 50,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट। 50,000 डिवाइड बाई 2,50,000 कितना हो गया? 20% हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 20%। तो स्टॉक में से 20% माइनस कर दो, 40,000 आपका आंसर है। सेम क्वेश्चन है, कितनी जल्दी हो गया। बस उसमें डेटा थोड़ा टुकड़े टुकड़े करके दे रखा था आपको, तो हम कंफ्यूज हो रहे थे। क्लियर? यार मज़ा नहीं आ रहा, सारे क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं यार। इलस्ट्रेशन नंबर 8 एकदम लल्लू क्वेश्चन है, बारिंग द अबाउट ट्रांजैक्शन। अब नॉर्मल प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है। इसको मैंने 2 तरीके से पढ़ाया था, एक स्टेटमेंट बना के और एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के। ठीक है, टेस्ट दे दो तुम लोग, कल पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें एक साथ। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट। बाय, टाटा, सी यू।